हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 87 जो आपके सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान से होगी। तो यहाँ बच्चों प्रश्न एक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 को। इसका उत्तर तीसरा होगा 1919। उसके बाद प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ए है कि जुत्सेपे मेसनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की, ये संबंधित है। प्रधानमंत्री काबूर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी संबंधित है इटली के एकीकरण से। और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया, यह भी संबंधित है। लेकिन ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, यह संबंधित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। उसके बाद है प्रश्न 3 की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1922 में वापस ले लिया गया था। आप इसमें 1922 ईस्वी भरेंगे। और उसके बाद प्रश्न 4, 5, 6, 7, 8 इन सबों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए हम लोग आंसर शीट पर चलते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके लिखते हैं। प्रश्न 4 है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका उत्तर है मेटरनिख ने। मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उसके बाद प्रश्न 5 है, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आपने देखा था कि जर्मनी में जर्मेनिया का चित्र बनाया गया था और फ्रांस में मारिया का। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब किसी विचार या अमूर्त रूप को किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में चित्रित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। इसी प्रकार फ्रांस में मारिया तथा जर्मनी में जर्मेनिया रूपकों का प्रयोग किया गया। फ्रांस तथा जर्मनी को नारी रूप में दर्शाया गया। इससे वहां पर राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में तथा आपसी एकता को बढ़ावा मिला। इससे लोगों का देश के प्रति लगाव तथा समर्पण भाव बढ़ा। इसके बाद प्रश्न 6 है कि 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सी दो प्रमुख मांगे की गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण क्यों थी? तो इसका उत्तर है 8 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें 11 मांगों का उल्लेख किया गया था। उनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, लगान में कमी तथा नमक कर की समाप्ति। नमक का कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि नमक पर कर लगाना ब्रिटिश सरकार के शोषण की नीति थी तथा नमक का प्रयोग हर भारतीयों के द्वारा किया जाता था। उसके बाद प्रश्न 7 है कि यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका उत्तर है सांस्कृतिक कार्य जैसे भाषा, लोकगीत, लोक कथा आदि ने लोगों को एक साथ जोड़ा। सांस्कृतिक कारकों ने राष्ट्रवाद के विचारों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद सांस्कृतिक कारकों के द्वारा आम जन तक राष्ट्रवाद की भावना को पहुंचाना आसान हुआ। नेक्स्ट है, रोमानी राष्ट्रवाद, फ्रेडरिक सारियू का कल्पनादर्श आदि इसी प्रकार के उदाहरण हैं। और प्रश्न 8 है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका योगदान बताइए। तो इसका उत्तर है अल्लूरी सीताराम राजू तत्कालीन समय के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी तथा आंध्र प्रदेश के आदिवासियों के नेता थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आदिवासियों का नेतृत्व किया। गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। हालांकि उनका मानना था कि अहिंसा से स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।